देखिए, मैंने भी सुना जो 5 जजों का टीम था, आज उन्होंने फैसला सुना लिया आर्टिकल 370 के ऊपर, और उन्होंने ये भी कहा कि ये आर्जी था। जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद ने इल्हाक किया था उस वक्त ये आर्जी था। तो हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उनके कहने पे पालन करना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आप जितना हो सके जल्द अज जल्द कराए, और उसके साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट हुड भी जम्मू कश्मीर को वापस देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी यही मांग थी। अमित शाह जी ने पहले ही कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हम स्टेट हुड वापस देंगे। जब पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया था आर्टिकल 37 के बारे में, तो हमारी ये डिमांड थी कि यहाँ पॉलिटिकल सेटअप के बगैर जम्मू कश्मीर के लोग अधूरे हैं और स्टेट हुड हमें वापस मिले। हम भी ये बहुत बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो मुझे लगता है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर निर्भर है कि कब तक वो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराएंगे। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जल्द अज जल्द इलेक्शन हो ताकि यहाँ पॉलिटिकल सेटअप हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आज फैसला आया आर्टिकल 370 और 35A के बारे में, वाकई तौर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपनी पूरी यूटी के अवाम के साथ मायूस है, दिल बर्दाश्ता है कि हमारी उम्मीद और हमारी तवक्कात के खिलाफ फैसला आया। लेकिन हम अदालत आलिया पर भरोसा रखते हैं। अदालत आलिया जो है गवर्नमेंट अपने मुल्क की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने जो पहले ही मुसलसल 4 सालों से कोशिश की है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने के बाद कि हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे तशख़्ख़ुस और इनफरादियत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिसका यकीन हमारे पार्टी के कायद जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में मिली हुई वफ़द को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दे दिया कि आपकी ज़मीनों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आपकी नौकरियों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आपके तशख़्ख़ुस को नहीं छेड़ा जाएगा, आपकी डेमोग्राफी चेंज नहीं की जाएगी। तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी मुसलसल जद्दोजहद करती रहेगी और मरकज़ी सरकार से दोबारा अपील करती है कि चाहे आप आर्टिकल 371 के तर्ज पे यहाँ आर्टिकल लाइए या और कोई कानूनी तरीका इख्तियार कर लीजिए, लेकिन हमें आईनी और कानूनी ज़मानत दीजिए हमारी ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी मुलाज़मतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो हमारा तशख़्ख़ुस है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखिए, आज पूरा जम्मू कश्मीर तवक्को कर रहा था कि आज एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला देगा, लेकिन हमारी जो एस्पायरेशंस हैं या हमारे तवक्कात हैं उनके बरअक्स हुआ। मायूसी की बात है, डिसअपॉइंटमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में, विद सम एक्सेप्शंस, माइनर एक्सेप्शंस। लेकिन मैं अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर डिसअपॉइंटेड। हमारे कायद ने पहले दिन से ये कहा था कि आपको सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस 370 वापस दे सकते हैं, एक पार्लियामेंट है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे सियासी तौर पर यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ गैर सियासी जितनी भी हमारी जमातें हैं, एक्सेप्ट बीजेपी, सब ने इसके लिए लड़ा, कानूनी लड़ा। लेकिन अगर हम सियासी तौर पर देखेंगे, सियासी तौर पर मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि इसके लिए सिर्फ हमारी पार्टी और हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लड़ा, चाहे मैं 5 अगस्त की बात करूं या 5 अगस्त के बाद की बात करूं।